तो अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro इंडिया वाला डिवाइस है या फिर Redmi Note 9S ग्लोबल, तो अगर आपके फ़ोन में इंडिया वाला बिल्ड इंस्टॉल है, IN वाला बिल्ड अगर इंस्टॉल है दोस्तों, तो आप लोगों के फ़ोन में यहाँ पर MIUI 12.0.4.0 की एक अपडेट देखने को मिल जाता है। और अगर अपडेट साइज़ की दोस्तों बात करते हैं आप लोग को यहाँ पर, तो आप लोग को ऑलमोस्ट 669 MB की अपडेट देखने को मिल जाता है। और वर्जन की बात कर लेते हैं आप लोग को 12.0.4.0 की अपडेट देखने को मिल जाता है। तो अपडेट बिल्ड की अगर बात कर लेते हैं आप लोग को ये RJWINXM देखने को मिल जाता है। R यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमारे फ़ोन में एंड्रॉइड 11 की अपडेट देखने को मिल जाता है। और बिल्ड नंबर मैंने आपको बता दिया 12.0.4.0 की अपडेट मिलता है। पर दोस्तों अगर मैं आप लोग अपने Redmi Note 9 Pro की डिवाइस में यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो सेम बिल्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों अपडेट की बात कर लेते हैं, तो मेरे Redmi Note 9 Pro की डिवाइस में अभी तक यहाँ पे कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि Xiaomi जब भी कोई भी हमें अपडेट देता है तो किस्तों में अपडेट देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, किस्तों में अपडेट देता है। जिस तरह से हम लोग मोबाइल वगैरह परचेज करते हैं, EMI पे परचेज करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं, उसी तरह Xiaomi वाले हमें अपडेट जो देते हैं वो किस्तों में अपडेट देते हैं। तो खैर दोस्तों, हमें यहाँ पर किस्तों में अपडेट तो देखने को मिल गया है, पर मेरे फ़ोन में अपडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ। मैं अपना चेक फॉर अपडेट भी करता हूँ तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर अपडेट नहीं आया, पर आप में से कई सारे लोगों को ये अपडेट देखने को मिल गया। अगर आप में से किसी लोगों को अपडेट मिला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट ड्रॉप जरूर करना कि आपको ये अपडेट देखने को मिल गया है और आपको अपडेट जो मिला ये कितनी MB का मिला है। क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट मिला, हमें एंड्रॉइड 11 की अपडेट मिला है। आपका फ़ोन में पहले से एंड्रॉइड 11 वाली अपडेट है तो आपको ये 667 MB की अपडेट मिला होगा। पर अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 12 वाली अपडेट है, अगर आप अपने फ़ोन को एंड्रॉइड 11 में अपडेट नहीं किए थे, तो आपके फ़ोन में ये अपडेट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 GB की अपडेट होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका अपडेट साइज़ क्या है और किस्तों में अपडेट मिला है तो खैर अपडेट कर लेते हैं। और अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग लिंक पे जाने के बाद अपने फ़ोन में यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज की मेथड से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चूज अपडेट पैकेज की मेथड से कैसे अपडेट करते हैं, तो उसके ऊपर दोस्तों मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखा है। आप लोग मेरी वीडियो लिस्ट को चेक करेंगे, वहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ को बना रखा है। उस वीडियो को चेक करते हुए आप अपने फ़ोन में चूज पैकेट की मदद से, चूज अपडेट पैकेज की मदद से अपने फ़ोन में को अपडेट कर सकते हो। और इस मेथड से आप अपडेट करने से आपकी डाटा वगैरह भी एरेज नहीं होगा, बिल्कुल ऑफिशियल मेथड है और आपको फीचर अपडेट्स भी यहाँ पे मिलते रहेगा। पर जैसा कि दोस्तों Xiaomi हमेशा हमें किस्तों में अपडेट देता है, तो आप लोगों को किस्तों में अपडेट मिलते रहेंगे, पर ऑफिशियल मेथड है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग नए इस आईफोन की गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो देख सकते हैं आप लोगों को हमारे पास iPhone 11 देखने को मिल जाता है और इसका गिव अवे मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आप लोग ने iPhone 11 की गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जरूर से पार्टिसिपेट करना, उस गिव अवे में जरूर से पार्ट कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर से आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपका फ़ोन में अपडेट नहीं मिला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन पे भी, और या फिर मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक अपडेट कर दूंगा, तो आप लिंक को फॉलो करते अपने फ़ोन में मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं। तो Redmi Note 9 Pro में एक अपडेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे तो जो मुझे चेंज देखने को मिलता है वो एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच हमें फरवरी की देखने को मिल जाता है। पहले हमें आई थिंक दिसंबर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता था, पर अब हमें यहाँ पर फरवरी की सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जबकि अभी मार्च के मंथ आपको चल रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत से डिवाइसेस के अपडेट देखने को मिल जाता है। Mi 10T, T10, 10T Pro या Redmi के 30S की बात करते हैं, उसमें हमें अपडेट देखने को मिल जाता है। Redmi Note 9 Pro की बात करते हैं, या फिर दोस्तों बात करते हैं POCO M3, तो POCO M3 में हमें अपडेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये सब कोई डिवाइसेस अवेलेबल है तो आप अपने फ़ोन में जाकर सिस्टम अपडेट में जाकर अपडेट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं डाउनलोड लिंक यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपडेट कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से आकर चेकआउट कर लेना, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन आइटम को भी चेक करते रहना, वहाँ पर आप लोग को डाउनलोड लिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपने जाइए अपने Note 9 Pro को जल्दी से अपडेट कर लिया। अपडेट करके मुझे बताइए कि आप लोगों के फ़ोन में क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिला। बाकी जब मैं अपने फ़ोन को अपडेट कर लूँगा तो अपडेट करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे फ़ोन में कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिला है, और इस फीचर्स के बाद से हमारे फ़ोन की रैम मैनेजमेंट वगैरह है वो किस तरह देखने को मिलता है, या फिर लैग वगैरह जो हमें पहले देखने को मिलता था वो किस तरह देखने को मिलता है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बग्स वगैरह देखने को मिले थे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं वो भी चेक कर पाऊँ। जब मैं आप लोगों को रिव्यू वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को चेक करके बता दूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी लैग्स वगैरह या फिर बग्स वगैरह देखने को मिलते थे, मैं वो सब कुछ आप लोगों को चेक करके बता दूंगा। तो कमेंट दोस्तों जरूर करना और लाइक की आप लोगों से रिक्वेस्ट है।